आज का वचन नीति वचन 13वां अध्याय उसका 3रा वचन क्या कहता है वचन? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आज का जो टाइटल है अपने मुंह की चौकसी करें, अपने मुंह की चौकसी करें। वचन क्या बता रहा है? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आज हम अपनी लाइफ में जब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा काम हम दिन में क्या करते हैं? बोलने का, राइट? जब हम बोलते हैं हम अपने मुंह की चौकसी नहीं करते। क्या मेरा जो मुंह है, क्या जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो मेरी आत्मा के लिए ठीक है या नहीं? क्या वो मेरी आत्मा के लिए ठीक है या नहीं? क्योंकि बाइबल बताती है क्या कर, सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? क्या लिखा? कि अपने प्राण की रक्षा करता है। कौन व्यक्ति? जो अपने मुंह की क्या करता है? चौकसी करता है। अब ये कैसे? प्राण क्या? मेरा जीवन, मेरी लाइफ, जो मेरी एज है। प्रभु कहता है कि आपका बोलना आपकी लाइफ के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। किस तरीके से? आज हम वचन के अनुसार सीखें। इसीलिए जब हम जब हम बोलते हैं अपनी लाइफ के अंदर, चाहे हम अपने घर पे हो, कहीं पर भी, अपने बिजनेस में हो, क्या मैं सोच समझ के बोलता हूँ कि क्या मेरा बोलना सामने वाले को क्या इंपैक्ट दे रहा है, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव? क्योंकि एक विश्वासी अपने चाल चलन के द्वारा पहचाना जाएगा। उसका पहला चाल चलन उसके मुंह से प्रकट होता है। उसका कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर कहाँ से प्रकट होता है? उसके मुंह से, है ना? क्या मेरा बोलना किसी को एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है या नेगेटिव? क्या मैं सोचता हूँ इस बात को बोलने से पहले, या मैं चौकसी रखता हूँ? अगर नहीं रखता या नहीं रख पा रहा तो वो क्यों ऐसा गड़बड़ होता है मेरी लाइफ में कि प्रभु को मानने के बावजूद भी मैं ऐसी बातें मुंह से बोलता हूँ जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, जो मेरी लाइफ में क्या लेकर आती है? प्रॉब्लम्स को लेकर के आती है। क्योंकि प्रभु ने जब हमें बुलाया तो हमें साथ साथ ये भी सिखाया कि किस तरीके से हमें क्या एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना है। वहमों के अंदर चलने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने हमें, है ना? कि मेरे साथ ही बुरा होता है हमेशा, मैं यहाँ जाऊँगा तो बुरा हो जाएगा, मैं इस दिन ये करूँगा तो बुरा हो जाएगा, राइट? क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तेरे मुंह का क्या हूँ? मुंह के फलों का क्या हूँ? सृजनहार। सृजनहार मतलब क्रिएटर, बनाने वाला। प्रभु कहता है मैं उसे क्रिएट कर दूँ, मैं उसे क्या करूँगा? क्रिएट कर दूंगा अगर तू बोएगा। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारे मुंह के अंदर क्या रखिए? सामर्थ्य। जब हम नीति वचन के अंदर देखते हैं नीति वचन 18 उसका 21वां वचन हमें क्या बताता है? कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन क्या है? दोनों होते हैं। अब जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल क्या करेगा? भोगेगा। जो भी, मतलब आपके पास वो विजडम होनी चाहिए कि किस तरीके से मुझे उसको इस्तेमाल करना है। इसका मतलब मेरी जीव में दोनों ही है, मृत्यु भी है और जीवन भी है, लेकिन मुझे प्रभु से वो विजडम चाहिए कि प्रभु मुझे उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। इसलिए लिखा है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी क्या करेगा? रक्षा कर पाएगा, गार्ड कर पाएगा अपनी लाइफ को। अब जब पता लग गया हमारे मुंह में दोनों है, इसका मतलब खुदा ने वो सामर्थ्य हमारे मुंह में रखी है कि हम जब बोलते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर। खुदा उसको क्या करता है? क्रिएट करता है। अब मुझे चौकसी करनी है क्योंकि मुझे पता लग गया दोनों ही है। क्योंकि जब एक ही हो, जीवन हो, फिर तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन जब मालूम चल गया कि मेरे मुंह में जीवन भी है, मृत्यु भी है, और बाइबल में ये भी लिखा है कि जो भी उसको काम में लाना, यानी कि उसकी भी मुझे विजडम चाहिए कि मुझे किस तरीके से अपने शब्दों को बोना है। आज मालूम मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारी लाइफ में जो आती है वो जुबान की वजह से आती है। मैक्सिमम कलेश हमारे घरों में जुबान की वजह से होती है, क्योंकि हमारी जुबानों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हमारी जुबान हम प्रभु की महिमा के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में हम लड़ाई झगड़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, फिल्मी गानों के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना? ठट्ठे मजाकों के लिए यूज़ कर रहे हैं। जिस जिस काम के लिए खुदा ने मना किया वही सब काम के लिए हम अपनी जुबानों को क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। किसी को जज करने के लिए, किसी पर दोष लगाने के लिए हम जुबानों को क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। जबकि जुबान किस लिए दी गई है? प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए। आपकी जुबान क्या है? सामर्थ्य है। क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तुम विश्वास से प्रार्थना करते हो तो वो क्या होती है? सुनी जाती है। प्रार्थना किससे करते हो? आपके शब्दों से। इसीलिए शब्दों में क्या है? बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ्य है। लेकिन किस वे में हम उसको यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या उसको मृत्यु लाने के लिए यूज़ कर रहे हैं? क्या उसको जीवन देने के लिए? क्या मेरा जो शब्द है वो किसी को जीवन दे रहा है या किसी को डेथ दे रहा है? फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ आत्मिक डेथ की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि मैक्सिमम आज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के व्यवहार को देख करके प्रभु में नहीं आ रहा है ना, किसी के चाल चलन को देख करके प्रभु में नहीं आता, उसका लेखा प्रभु हमसे लेगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए जब भी मैं बोलूँ मैं चौकसी करूँ, जैसे कि जब हम याकूब की किताब में पढ़ते हैं उसमें भी लिखा है कि जीभ क्या है, बहुत बड़ा क्या है, एक हथियार है ना। जिस तरीके से जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, प्रचंड वायु से क्या करते हैं, चलाए जाते हैं। उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो भी हमारी जीभ के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है। लेकिन आज बाइबल में लिखा कि हर एक चीज़ पर तो क्या कर चुके हैं, वश कर चुके हैं, वश में कर चुके हैं, चाहे जानवर हो, चाहे जंगली जानवर हो, चाहे जो समुद्र में है उस पर, सब चीज़ पर तो एक आदमी अधिकार जमा चुका है, लेकिन अपनी जुबान के ऊपर आज तक कंट्रोल नहीं रख पाया। इसीलिए आज मैक्सिमम प्रॉब्लम को हम देखते हैं और हमें मालूम नहीं चलता ये क्यों हो रहा है ना, मालूम नहीं चलता। हम भूल जाते हैं कि अपने शब्दों के कारण हमने ही तो बोया था, हमने ही अपने शब्दों के कारण क्या था, बोया था। फिर हम बाद में सोचते हैं ये सब क्यों हो रहा है, क्यों आज हमें ऐसा काटना पड़ रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है ना, क्यों मेरे घर में बीमारी है, क्यों लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्यों मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही। क्योंकि जब तो आपसे कोई पूछता था बिजनेस कैसे चल रहा है, ठीक है जी, दाल रोटी निकल रही है बस, तब तो कभी हमने प्रभु के नाम की महिमा नहीं करी, नहीं प्रभु का धन्यवाद है मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी आज जब डाउन चल रहा है तभी हम रो रहे हैं कि अब क्यों डाउन हो गए, क्योंकि जब प्रभु के नाम की महिमा करनी थी तब मैं कह रहा था कि दाल रोटी चल रही है, बढ़िया कट रही है ना। तो आज जब अब कट ही रही है सही में, तब हमें वो रियल पेन हो रहा है। समझ में आ रहा है हम शब्दों से क्या बोलते हैं, और जब समय आता है काटने का फिर हम भूल जाते हैं कि हम क्यों काट रहे हैं। खुदा तो कह रहा है कि धर्मी जन निश्चय ही अपनी कमाई को खाने पाएगा। मैं प्रभु में तो सही चल रहा हूँ, है ना, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं अपने बिजनेस में डाउनफॉल देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ पता नहीं, शब्दों के कारण, शब्दों के कारण आज मैं क्या कर रहा हूँ, डाउनफॉल देख रहा हूँ, है ना। बहुत बार मैं भूल जाता हूँ कि मैं अपनी फैमिली में क्या बो रहा हूँ, अपनी लाइफ में मैं क्या बो रहा हूँ। यार मेरे साथ ही हमेशा ऐसा, मेरी किस्मत खराब है, बोलते हैं कई बार हम फ्रस्ट्रेशन के अंदर, और हम भूल जाते हैं कि हम किसकी संतान हैं। वहाँ पर विश्वास दिखाने की जगह हम क्या करते हैं, शैतान की आवाज़ को सुनते हैं। ये प्रभु की ओर से नहीं है कि हम अपने शब्दों को क्या करें, अपनी लाइफ में गलत बोने के लिए इस्तेमाल करें, या हमारे शब्द किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट दें, सामने वाले की आत्मा को खराब करें। ये प्रभु की ओर से नहीं है। और जो चीज़ प्रभु की ओर से नहीं है वो आपको मालूम है कहाँ से, दो ही चीज़ें, या तो परमेश्वर है या शैतान है। तो जो चीज़ प्रभु की ओर से नहीं है वो कहाँ से, शैतान से। इसीलिए मुझे चौकसी करने की ज़रूरत है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी ज़ुबान ही मैक्सिमम वजह है आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट करने की, बनाने की, ठीक है। इसीलिए कभी मत गलत डिक्लेयर करो। आपका चाहे बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो तब भी बोलो हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं ब्लेस्ड हूँ। पता है लोग क्यों नहीं बताते बिजनेस अच्छा चलता है, नज़र लग जाती है ना, नज़र लग जाती है। ये अविश्वासियों के लिए हो सकता है बट आपके लिए नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मैं जब गुड़गांव जॉब करता था, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो 2-3-4 महीने हो गए थे, तो अब मेरे कलीग मुझसे पूछने लगे और झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि यही है संसार के अंदर, उनकी लाइफ में भी यही चलता है। मैं कहा नहीं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूँ, मैं कहता हूँ मैं सुपर ब्लेस्ड हूँ। छोटी मोटी कमी भी होती तो मैं क्यों बताऊँ, है ना, वो हर जगह होती, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि मैं सुपर ब्लेस्ड हूँ और मैं हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। वो चुप हो जाते हैं, इसीलिए वो बाद में बोलते हैं। मतलब आज भी वो अगर जब बात करते हैं ना तो वो कहते हैं सबसे शादी के बाद जो खुश है ना वो यही है। हम में से 7-8-9 लोग थे हम लोग, वो जब मैंने छोड़ भी दिया, अभी ग्रुप में भी थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि हम में से जो सबसे खुश है ना शादी से वो यही व्यक्ति है ना। तो क्यों ना मैं उस खुदा के नाम को महिमा दूं जहाँ पर लोग दुखी हैं, ताकि मेरे चाल चलन को देख करके मेरे खुदा की महिमा हो जो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। क्यों मैं अपने शब्दों से गलत बोऊं कि जिसे मुझे काटने में तकलीफ हो। आज तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है फिर भी मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, क्यों, नज़र ना लग जाए पड़ोसी, कोई पैसे ना मांगने आ जाए मेरे से ऐसे ही होता है, और ये बात फैक्ट है। तो मेरे आसपास भी कुछ अविश्वासी, उनके भी जुबान ऐसे ही है, ठीक चल रहा है, कहते किसी को अच्छा नहीं बताना चाहिए, नज़र लग जाए। मैंने कहा जिसका
जो खुदा की अमान में हो उसको कौन नज़र लगाएगा? क्या खुदा की आँख से भी किसी की बड़ी आँख हो सकती है? हालेलुया। हमें भी यही सोच के चलना चाहिए खुदा के राज्य में। संसारिक चीज़ों पे भरोसा मत रखो कभी भी। आज मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वासी लोग भी, जैसे आई का सिंबल होता है ना, एक इमोजी होता है आई वाला, विश्वासी लोग तक वो लगाते हैं, फोटो लगा देंगे स्टेटस पे अपने बच्चों की या किसी की भी, वो लगा देंगे साइड में कि नज़र ना लगे। विश्वासी लोगों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सोचो कितना डर है संसार की नज़रों से, और खुदा का अस्तित्व खत्म कर दिया। जो खुदा की सुरक्षा के अंदर है, क्या उसको कोई हाथ लगा सकता है? जैसे मैंने अपनी बेटी का आपको एग्जाम्पल बताया कि लोग बोलते रहे इसको काला टीका लगाओ, काला धागा बांधो, नज़र लग गई है। मैं कहा कुछ नहीं हुआ है इसको, आज बिल्कुल स्वस्थ है। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हम अपने शब्दों से बोल क्या रहे हैं उस समय पर? क्या शैतान की आवाज़ को सुन के बहुत बार हम बो देते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान आपको परिस्थितियाँ अलग दिखाएगा। घर में कलेश चल रहे हैं, हम गुस्से में बहुत कुछ बो देते हैं। विश्वासी लोगों की बात बता रहा हूँ, अविश्वासी की नहीं कर रहा मैं बात। बहुत बार गुस्से में आके ऐसी चीज़ें बो देते हैं, जब समय आता है ना काटने का, फिर हमें लगता है ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं तो प्रार्थना वगैरह सब कर रहा हूँ। भूल जाते हैं, प्रभु कहता है कि जो तुम बोते हो तुम काटते हो आने वाले समय। इसीलिए हमेशा वॉच रखो, वॉच ओवर योर माउथ, बाइबल कहती है। अपने मुंह के शब्द, मुंह पर क्या रखो? हमेशा चौकसी रखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शैतान आपको दिखाता है परिस्थितियां नेगेटिव। यीशु मसीह की जब वो परीक्षा करने आया, तब कहा कि अगर तू इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए, तू इस पत्थर से क्या क्या रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन का इस्तेमाल किया वहाँ पर, कि अपनी समझ का सहारा लिया। नहीं, मैं फास्टिंग में हूँ, मुझे ऐसी बातें मत कर। परमेश्वर का वचन बताता है कि इंसान केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। आपको भी शैतान क्या होगा? मल्टीपल परिस्थितियां दिखाएगा, आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में, कहीं पर भी आपको क्या दिखाएगा? रिश्तेदारी के अंदर अलग अलग परिस्थितियां दिखाएगा। कई बार आपके रिश्तेदार आपसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि आप प्रभु को मानते हैं। कई बार आपके दोस्त लोग आपसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि आप प्रभु को मानते हैं। कई बार आपके बिजनेस कलीग आपसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि आप प्रभु को मानते हैं। आपको कई बार ऑर्डर नहीं देंगे क्योंकि आप प्रभु को मानते हैं। मत घबराना, मैं आपको बता रहा हूँ, खड़े रहना प्रभु के साथ। समय आएगा जब वो वापस घूम के आपके पास आएंगे। हालेलुया। अगर आपको मालूम है आप सही के साथ खड़े हो तो कभी मत घबराना। हाँ, अगर आपको डाउट है तो आपको वचन को जानने की जरूरत है। पहले आपको वचन के जानने की जरूरत है कि जिसके साथ मैं खड़ा हूं वह कौन है। क्योंकि हम जब विश्वास में आते हैं, हम वचन को नहीं जानते, तो आने वाले समय में हम डाउट में पक्का जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव परिस्थितियां ना आए विश्वास में आने के बाद, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वो नेगेटिव परिस्थितियां आपको गिराने के लिए नहीं, आपको ऊंचा उठाने के लिए आएंगी। देख लेना, आपको खुदा के और नजदीक करने के लिए आएंगी, क्योंकि खुदा आपके वैरियों को भी इस्तेमाल करता है खुदा की तरफ बढ़ाने के लिए। आप देख लेना, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे वैरियों को इस्तेमाल किया है मुझे खुदा की तरफ बढ़ाने के लिए, और वो हुआ है। और वो देखते हैं, क्योंकि जो मेरे बिजनेस कलीग थे, जब मैं शुरू में उनके साथ ज्वाइन हुआ, वो बोलते थे, अब जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो बोलते थे, संडे को उन्होंने बहुत बार मेरे को बोला कि हमारे साथ घूमने चलो। जब एक समय आया, वो थक गए, फिर एक और 6-8 महीने के बाद उन्होंने फिर मेरे को बोला। फिर मेरा दूसरा कलीग कहने लगा कि रहने दे, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, ये नहीं जाएगा हमारे साथ। मतलब मैं उनकी बात नहीं सुनने वाला, उनको ये यकीन हो गया। तो हर बार क्या करते हैं, आपके जो परमेश्वर को ना मानने वाले लोग भी आपको क्या करते हैं? खुदा की तरफ बढ़ाते हैं। बट क्या आप खुदा के साथ बढ़ने के लिए तैयार खड़े हैं? क्या आपका डिसीजन खुदा के साथ खड़े रहने के लिए स्थिर है? इसीलिए, और जुबान उसमें क्या करती है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जैसे लिखा है कि यही आपकी पूरी बॉडी को क्या करेगी? मूव करेगी या रिप्रेजेंट करेगी। आपकी जुबान ही आपकी बॉडी को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा बन ठन के आपको दिखेगा, असलियत तब तक नहीं मालूम चलेगी जब तक वो मुंह नहीं खोलेगा आपको, है ना। जैसे ही मुंह खोलेगा आपको असलियत मालूम चल जाएगी, है ना। तो उसी तरीके से एक विश्वासी को भी अपनी जुबान पर क्या रखनी है? चौकसी रखनी, कि जो मैं बोल रहा हूं क्या ये खुदा के नाम को महिमा देगा, या जो व्यक्ति सामने सुन रहा है या खुदा को जान पाएगा। क्या मैं इसकी लाइफ में ऐड कर पाऊंगा, ज्योति को ऐड कर पाऊंगा, या फिर अंधकार दे रहा हूं इसकी लाइफ के लिए। क्योंकि हम कौन है? हम क्या है? पीस मेकर है, हम शांति बनाने वाले। प्रभु कहता है मेल मिलाप करवाने वाले लोग हैं।
लेकिन क्या मेरे शब्द किसी को रोशनी दे रहे हैं, किसी को ज्योति दे रहे हैं? प्रभु कहता है कि तुम क्या हो, संसार में एक जलते हुए दीपक के समान। क्या वो दीपक एक्चुअल में रोशनी दे रहा है, या वो बुझा हुआ दीपक है कि नहीं? वो कैसे पता लगे? जब हम अपने शब्दों को इस चौकसी के साथ इस्तेमाल करें। और क्या लिखा? परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। गाल बजाने का मतलब क्या? जो अननेसेसरी टॉक्स करता है, अननेसेसरी बातें करता रहेगा, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं लाइफ के अंदर। कईयों की आदत होती है बहुत बोलने की, मैं उनमें से एक था। लेकिन जब से प्रभु ने सिखाया है ना कि किस तरीके से अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये भी तुझे आत्मिक रीति से बढ़ाएगा, तब से मैंने चेंजेस देखे अपनी लाइफ में। क्योंकि बहुत सारी बातें हम दिन में बोलते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो आपकी आत्मा को क्या करती हैं? खराब करती हैं। आप कभी नोटिस करना। उससे बेहतर आप प्रभु के वचनों का मनन करो अपने अंदर। जब आप खाली बैठे हो, प्रभु के वचन का मनन करो, है ना? बहुत बार हम टेंशनों में भी चीज़ें बोलते हैं, बट भूल जाते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत सही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को, या गलत कर रहा हूँ। इसीलिए चौकसी करनी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे विनाश की ओर नहीं जाना है। मुझे किसकी ओर जाना है? जीवन की ओर जाना है। और अपने प्राण की क्या करनी है? रक्षा करनी है, जो कि मेरी आत्मा की भी क्या करेगा? रक्षा करेगा। क्योंकि जब आप दाऊद का एग्जाम्पल देखते हैं, जब वो गोलियत के सामने खड़ा था, है ना, गोलियत क्या कर रहा था? उसका मजाक उड़ा रहा था। दाऊद ने वहां पर क्या कहा? जो परमेश्वर मुझे भालू और शेरों से लड़ने की सामर्थ्य देता है, आज वही तुझे मेरे हाथ कर देगा। क्या उसने अपनी दिमाग लगा के कुछ बोला? वहां पर भी परमेश्वर के नाम की महिमा करी। जो परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, सिर्फ वही बोला। अब परिस्थितियां क्या अनुकूल थी? उसके साथ थी दाऊद के। किसको लगता है दाऊद के साथ थी परिस्थितियां, या उसके विपरीत थी, ऑपोजिट थी? ऑपोजिट थी, राइट? अगर आपके सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर दिखाई दे तो ऑब्वियसली वो आपके विपरीत है परिस्थिति। वही सेम दाऊद के साथ था। लेकिन दाऊद क्या कहता है? वही यहोवा आज तुझे मेरे हाथ कर दे। सोचो, एक 5-6 फुट का बच्चा और सामने 9-10 फुट का एक जाइंट खड़ा है, दानव खड़ा है सामने। उसको कह रहा है आज यहोवा जो मुझे शेर और भालू से लड़ने की सामर्थ्य देता है, आज वही तुझे मेरे हाथ कर दे। हालेलुया। तो परिस्थितियां आपको क्या दिखा रही हैं मायने नहीं रखता। आप शब्दों का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि शब्द ही आपको क्या करेंगे? बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब किस तरीके से हम वो पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो पॉजिटिव लैंग्वेज को अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। वचन पढ़ेंगे, लूका की किताब निकालेंगे, उसका 6वां अध्याय निकालेंगे। उसका 45वां वचन हम पढ़ेंगे। लूका की किताब 6वां अध्याय, उसका 45वां वचन। क्या लिखा वचन में? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बात निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। क्या लिखा? अब जो मन में भरा है वही क्या है? उसके मुंह पर आता है। जो आप आज बोल रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं वो संसार से इकट्ठा किया है। आपने कहीं ना कहीं वो संसारिक चीज़ों से इकट्ठा किया, संसारिक लोगों से इकट्ठा किया। चाहे वो आपका गुस्सा है, चाहे वो आपकी गाली देने की हैबिट है, चाहे वो आपकी चुगली करने की हैबिट है, वो आपने संसार से इकट्ठा करके स्टोर कर रखा है अपने अंदर। क्या लिखा? जो उसके मन में वही उसके मुंह पर क्या है? आ जाता है। अब आपने मन में क्या स्टोर करके रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कैसे होगा? स्टोरेज हमारी चेंज होगी कैसे? बताएगा कोई व्यक्ति? कैसे हम अपनी मन की स्टोरेज को चेंज कर सकते हैं? बताओ। करेक्ट, परमेश्वर के वचन को। क्योंकि जब आपको संसारिक चीज हटानी है तो उसकी जगह कोई चीज रखनी पड़ेगी, वो परमेश्वर का वचन। क्या लिखा? बुरा, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। अगर आपके मन में परमेश्वर के वचन भरे हुए हैं, आपने अपने आप को बाउंड कर रखा है, सिक्योर कर रखा है कि मैं वचन के साथ जुड़ा रहूंगा, तो क्या बुरी बातें आपके मुंह से निकल सकती हैं? आप चाह कर भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वचन इतना ज्यादा सामर्थ्य है। वचन इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि आप चाहोगे भी किसी की चुगली करना तो वचन आपको कन्विक्ट करेगा, नहीं तो गलत कर रहा है, और आप रुकोगे उस जगह पर।
इतना ज़्यादा सामर्थ्य है वचन, इसीलिए वचन कहते हैं कि जीवित है। वचन मुझे रोकता है गलत काम करने से। इसीलिए जब मैं वचन से अपने आप को क्या करूंगा, भरूंगा, तो इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के मेरे मुंह से कोई बुरी बात निकले जो सामने वाले को क्या करे, खेदित करे, या मेरी खुद की आत्मा को क्या करे, खेदित करे। तो पहला पॉइंट आप समझे किस तरीके से मुझे अपनी लाइफ को क्या करना है, ऐसा रखना है कि एक पॉजिटिवनेस मेरे मुंह से निकले, या मैं उन वचनों की जो लिखा है ना कि वचनों जी के अंदर क्या डेथ भी है, उस डेथ को ना लेने पाऊँ, परंतु किसको लेने पाऊँ, जीवन को। तो मुझे अपने आप को वचन से भरना पड़ेगा पहली बार। और अगर नहीं है तो फिर जो सुन रहे हो बार बार से, दोस्तों से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, वो तो भरेगा ही अंदर। क्योंकि जो भी आप देखते हो, सुनते हो, आपको उसको पकड़ के स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर की तरह, वो ऑटोमेटिकली होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, हम कमांड देते हैं, फिर स्टोर होता है, फिर सेव होता है, ऐसे ना डाउनलोड होता है। शरीर में ऐसा नहीं है। आपने देखा, वो आपके घुस गया माइंड में, आपने सुना, वो भी आपके माइंड में क्या हो गया, स्टोर हो गया जा करके। फिर जब फल निकालने की बारी आएगी, यानी कि जब एक्शन लेने की बारी आएगी, तब नज़र आएगा कि हमने क्या बोया था। मान के चलो एक व्यक्ति, अब छोटी सी परिस्थिति आई, वो कुड़कुड़ाने लग गया, गुस्सा करने लग गया, वो कहीं ना कहीं उसने पहले स्टोर किया है अपने अंदर, संसारिक चीज़ों से, संसारिक लोगों से, संसारिक परिस्थितियों से उसने अपने अंदर भरा है। आज वही रिजल्ट दिख रहा है। जब आपके साथ भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि छोटी सी परिस्थिति में बहुत जल्दी आग बबूला हो जाते हो, आप पीछे जाओ थोड़ा सा, आप देखो कहीं से आप ऐसा भर रहे हो जहाँ से आपके रिजल्ट ऐसे निकल रहे हैं। यहीं अगर आप पीछे जाओगे, आप प्रार्थनाओं के अंदर होगे, वचन के अंदर होगे, तो उस टाइम रिजल्ट आपका गुस्सा नहीं होगा, संयम होगा उस जगह पर, वहाँ पर विरोध नहीं होगा, वहाँ पे माफ़ी होगा आपका रिजल्ट। अब समझ में आ रहा मैं क्या कह। अगर आप चाहते हो गुड रिजल्ट को प्रोड्यूस करना, तो गुड पकड़ना भी पड़ेगा पहले, गुड स्टोर भी करना पड़ेगा पहले। और वो गुड क्या है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्योंकि जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा, वही निकलेगा, वही रिजल्ट में आएगा। क्योंकि जैसा बीज बोया जाता है, रिजल्ट भी तो वैसे ही आता है, फ्रूट भी तो वैसे ही आता है। बबूल का पेड़ बो के आम तो नहीं खा सकते ना उसके अंदर, वैसे ही हमारी लाइफ। अगर आप चाहते हो मेरी लाइफ एक बड़ा रिजल्ट दे मेरे को, आपको शब्दों को चौकसी रखना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आपके शब्द आपको पाप से गिरने से भी बचा सकते हैं, आपके विरोधियों तक को हटा सकते हैं आपकी लाइफ से। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा सामर्थ्य है आपके शब्द। बट आप बोते समय सोचना है आपको कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ, मैं अपने आने वाली जनरेशन में, अपने बच्चों में सही बोल रहा हूँ। क्योंकि जब मैं चौकसी से बोऊंगा नहीं, तो फिर जब काटने का समय होगा ना, बुरा काटने का, तो फिर मुझे दिक्कत होगी। इसलिए आज मैं चौकसी रखूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि जब कल समय आए मैं आनंद से काटूँ इसको। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रेरितों के कार्यों में पढ़ते हो, वो हस्बैंड वाइफ जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा था, पीछे तो क्या स्टोर किया, चोरी, राइट। क्योंकि किसी को नहीं पता, जब उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, उन्होंने अपने मन में डिसाइड कर लिया होगा कि हम इतना ही बता देंगे कि इतने की बिकी है ना। तो वो प्रॉपर्टी ला करके कहाँ करी, चेलों के कदमों में डाल दी। तो क्या हुआ, जब पीछे तो उनके माइंड में चोरी थी, वो चोरी स्टोर कर ली, अब आगे भी क्या उगला उन्होंने, झूठ, है ना। पीछे से चोरी स्टोर करी और आगे क्या उगला, झूठ। अब झूठ का रिजल्ट उनकी लाइफ में आप देख लो। जैसे उन्होंने झूठ बोला, वो दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ क्या हुआ, वहीं मर गए। पढ़ा है सभी ने वो स्क्रिप्चर। अब आप देख रहे हो किस तरीके से हमारी आत्मिक लाइफ चलती है। तो पीछे मुझे क्या स्टोर करना है, उस पर आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, ताकि जब मैं आगे रिजल्ट उगलूं वो अच्छा होने पाए। अक्सर हम स्टोर करने के टाइम पे याद नहीं रखते। टीवी में कुछ भी चल रहा है, हम देख रहे हैं, है ना। नहीं, मेरे ऊपर सेल्फ कंट्रोल है मेरा, कुछ भी चल रहा है हम देखे जा रहे हैं, धीरे 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 वहाँ मुड़ गए जहाँ जाना ही नहीं था, ठीक है ना। इसीलिए क्यों बोला गार्ड करो। गार्ड क्या रहता है, अलर्ट रहता है। जब इसके इंग्लिश में पढ़ते हो ना, चौकसी करो, वहाँ लिखा है कि गार्ड योर सेल्फ, गार्ड योर माउथ, अपने मुंह को क्या करो, गार्ड करो। गार्ड का कैरेक्टर क्या होता है, वो अलर्ट रहता है हमेशा कि कहीं कोई चोरी ना कर जाए, है ना। क्या वो सो जाता है रात को, वो सोएगा तो नुकसान हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमें भी एक गार्ड की तरह काम करना है, किसके लिए, अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, है ना।
गार्ड को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुझे अपने हथियार जो तेरे पास है उससे अलग नहीं करना है, तो तुझे अपने आप को, क्योंकि वही उसकी सुरक्षा के लिए, वही अलग हो गया तो वो आधा हो गया बिल्कुल। हमारी सुरक्षा कहाँ है? हमारी प्रार्थनाओं के साथ, हमारे वचन के साथ हमारी सुरक्षा है। अगर हम इससे अलग होते हैं तो हमारी सुरक्षा भी क्या हुई? आधी हो गई। और धीरे धीरे शैतान उसको ख़त्म कर देगा। धीरे धीरे जो चोर चुराने आता है वो ख़त्म कर देगा उसको, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो क्या है? एक चोर है जो चुराने आता है, घात करने आता है। इसीलिए मुझे एक अच्छा गार्ड बनना है, वो वाला गार्ड नहीं जो रात को सो जाता है, वो वाला गार्ड नहीं जिसको आप सैलरी चोरी कर रहे हो और वो रात को सो रहेगा, होने दे चोरी मेरा क्या जाए, वो गार्ड नहीं बनना है आपको वो वाला गार्ड बनना है जो चौकस रहता है, जो अपने हथियार के साथ तैनात रहता है। ये आपका हथियार है बाइबल, ये आपका वचन जो है वो आपका हथियार है, जो आपको क्या रखेगा? स्थिर रखेगा। आपकी ज़ुबान को क्या करेगा? पॉजिटिवनेस में बदलेगा। और आप जब मुंह खोलेंगे तो आप प्रभावशाली बनेंगे। आमीन। पिछली बार जो वचन हुआ था कि एक प्रभावशाली मसीह के ऊपर, एक प्रभावशाली विश्वासी के ऊपर, वो आपका जुबान आपको बनाएगी। आप कहते हो हम प्रार्थना करें लोग चंगे हों, ये एक प्रोसीजर है। लोग चंगे हों ये एक रिजल्ट है। मैं पीछे से अब क्या स्टोर कर रहा हूँ उस पर बहुत मायने रखता है। मैं क्या सुन रहा हूँ, है ना, क्या स्टोर कर रहा हूँ। फिर मैं उम्मीद रखूँ कि हाँ मैं प्रार्थना करूँ लोग चंगे हों, जीवन बदलेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा लोगों के ऊपर। सबकी इच्छा होती है, राइट। लेकिन मैं उसके लिए पीछे क्या कॉस्ट पे कर रहा हूँ? क्या प्रभु के वचन से मैंने अपने आप को बाउंड किया है, अपने आप को सिक्योर किया है, ताकि जब मैं बोऊं तो रिजल्ट बढ़िया काटूं। आमेन। रिजल्ट सारे अच्छा काटना चाहते हैं ना सभी, तो पीछे से बोना भी आपको अच्छा पड़ेगा। जब समय है प्रभु के साथ बढ़ने का तो वो समय आपको वहीं रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब ये समय मेरे प्रार्थना को है तो मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आ गया मैं उसी पे लग गया 1 घंटा, है ना। कहीं घूमने जाना मैं वहीं चला गया, संडे प्रार्थना का समय मैं कहीं और चला गया घूमने के, कोई काम आ गया तो छोड़ संडे। ये नहीं करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि यही क्या होता है, शैतान धीरे धीरे हमारी लाइफ में क्या बनाता है? गैप्स बनाता है। धीरे धीरे छोटे छोटे गैप्स बनाएगा जिससे आपको पता ना लगे। वो बहुत शातिर है। और हम जो वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारी शातिरनेस क्या होती है? कई बार घास चरने चली जाती है, हम भूल जाते हैं। हमने वचन में सुना है कि शैतान धीरे धीरे गैप बनाता है, फिर हम प्रार्थनाओं को स्किप करते हैं, फिर हम संडे चर्च को स्किप करते हैं। और फिर जब हम आत्मिक रीति से कमज़ोर होते हैं, पता नहीं क्यों कमज़ोरी सी लगती है, कि जब था इंस्ट्रक्शन को पूरा करने का समय तब तो आई लगाई कर दिया कि ठीक है नहीं जा रहे, कोई काम आ गया संडे, हर संडे जाना जरूरी है कोई, ऐसी होता है। यही आता है हमारे मन में। लेकिन जब समय आता है काटने का तो फिर मुझे दिक्कत होती है। तो आप पता नहीं आत्मिक जीवन क्यों कमज़ोर चल रहा है, इसीलिए चल रहा है भाई। जब इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे नहीं सुना था, इग्नोर किया था। जब आपको कलीसिया में कोई काम दिया जा रहा था, कोई काम बोला जा रहा था, तब मेरा ध्यान ही नहीं था। मेरे को कोई बात बोली जा रही थी, मेरा ध्यान ही नहीं था। बोला जा रहा था 2x2 प्रार्थना करो, मैं बाहर खड़ा था, मेरा ध्यान ही नहीं था। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब चाहे वो नेगेटिव आपको काटना है, चाहे पॉजिटिव, वो आपके ऊपर है। हर एक वचन को तोड़ने का रिजल्ट है। अब वो आपको क्या काटना है वो आपके ऊपर, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, क्योंकि वचन बताता है कि डेथ और लाइफ दोनों ही है। चूज कर लो आपको क्या चुनना है। क्या आज ही मुझे खुदा के साथ खड़े रहना है? क्योंकि यहोशू ने भी कहा था कि तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है। वो जो तुम्हारे बाप दादा करते हुए आए थे, है ना, या आज जो तुम देखते हो परमेश्वर की सामर्थ को, तुम चुन लो, क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। परमेश्वर के सामर्थ के काम भी देख चुके हो, उसकी हजूरी को भी महसूस कर चुके हो, सब कुछ उसने जो वचन दिए वो भी तुम सुन चुके हो। अब तुम तय कर लो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। ये संडे जो चर्च होता है ये आपकी मोटिवेशन के लिए है कि आप प्रभु में आगे बढ़ो। हालांकि आप वचन को जानते हो, बट कई बार कई डाउनफॉल आते हैं। जो संडे चर्च हमारे को क्या करता है? बूस्ट करता है ना। प्रार्थनाएं हमें क्या करती है? बूस्ट करती हैं। लेकिन उसके बाद भी चुनना आप ही को है कि करना क्या है। वचन सुनने के बाद भी आपके ऊपर ही रहता है, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती तो कराता नहीं है आपसे, है ना। जैसे आज बाहर लोगों को लगता है कि ब्रेन वॉश कर देते, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। ये आपके ऊपर है ना। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि अगर कोई मसीह व्यक्ति वचन नहीं पढ़ रहा है तो वो बस कुछ पल भर के लिए ही प्रभु में खड़ा है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो हमेशा क्या करें? चौकसी रखें कि प्रभु में जब आप चल रहे हैं तो मुझे क्या बोलना, मैं अलर्ट हूँ या नहीं, क्योंकि उसके रिजल्ट मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से देने पड़ सकते हैं।
ठीक है, पॉजिटिव तो मैं ले लूँगा, नेगेटिव मुझसे लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, एक और पॉइंट हम देखते हैं, रोमियो की किताब निकालेंगे, रोमियो की किताब 12वां अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा वचन के अंदर? क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही शुद्ध बुद्धि के साथ अपने आप को समझे। बहुत बार हम अपने माइंड में क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग में जाते हैं, बहुत कुछ अलग ही सोचने लगते हैं अपने बारे में, है ना। लेकिन पौलुस यहाँ पर रिमाइंड करा रहे रोमियो की चर्च को कि वो मत समझो जो तुम्हारी बुद्धि में सही है, परंतु वो समझो जो खुदा आपको बताता है, बस उतने में क्या रहो, सीमित रहो। खुदा आपको 2 बता रहा है तो उसको 2 ही रखो, उसको 2 और 2 4 मत कर दो। बहुत बार हम अपना दिमाग लगा के कर देते हैं, है ना। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तू अपनी वाइफ को अपनी बहन बता दे? क्या परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू मिस्र में जा? नहीं कहा था। लेकिन जब हल्की सी क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन के अंदर हेर फेर हुई, प्रॉब्लम्स आ गई। देखो, मिस्र में जाने को नहीं कहा था, बट जब गया वहाँ पर क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई। और फिर प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया, झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद भी फिर फंस गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसमें अपना नहीं मिलाना है, कभी अपनी थिंकिंग को ऐड नहीं करना है। ऑलवेज थिंक व्हाट गॉड टोल्ड यू, वही सोचो जो परमेश्वर आपको बता रहा है। क्योंकि वचन कहता है कि तू संपूर्ण मन से क्या करना, यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा मत लेना। अब जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, वो यही कर रहे थे, अपनी समझ का सहारा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां कुछ और दिखा रही थी। अब समझ में आ रहा है कि हम खुदा के वचन से कब भटकते हैं, जब परिस्थितियां हमें कुछ और दिखाती है ना। ये जब हम वचन से दूर होते हैं, धीरे धीरे कलीसिया से दूर होने लगते हैं, संडे मिस करते हैं, छोटी छोटी परिस्थितियों को बड़ा बना देते हैं, है ना। होगा रीज़न इतना सा, एक्सक्यूज़ इतना बड़ा बन जाए। आप सोचो, मेरा 8 बजे एग्ज़ाम है किसी बच्चे का, वो कितने बजे एग्ज़ाम में पहुंचेगा? या अगर आप लोग का एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल आपका 8 बजे एग्ज़ाम है, कितने बजे आप पहुंचोगे? 7:30, 7:45, राइट। लेकिन कलीसिया का टाइम 10 बजे है, तो हम कितने बजे आते हैं? 10:30, 11:15। क्यों? यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिल रहा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है, हर एक व्यक्ति उससे भी जीवित रह सकता है ना। हम विश्वास नहीं करते, इसलिए हमें समय की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि पंक्चुअलिटी पे ना आना ये भी एक तरीके का निरादर करना है परमेश्वर। क्योंकि जो समय ठहरा दिया गया है चर्च का, हो सकता है वो 11 बजे भी होता तो वो 11 बजे होता, लेकिन समय क्या ठहराया गया? 10 बजे। अलर्ट नहीं, सेंसिटिव नहीं हूँ चीज़ों को लेकर, सेंसिटिव नहीं हूँ, मेरे पास हमेशा रीज़न है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के लिए क्या रहो, सेंसिटिव रहो आप, क्योंकि वो भी एक सेंसिटिव स्पिरिट है, एक जेंटल स्पिरिट है। जब तक आप उसके लिए सेंसिटिव नहीं हो, सेंसिटिव क्या होता है कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, मैं बहुत कि कहीं मैं गलत ना कुछ कर दूँ, वो सेंसिटिवनेस होती है ना। तो मुझे उस तरीके से परमेश्वर के लिए भी क्या रहना है, सेंसिटिव रहना है। उस तरीके से क्या है, परमेश्वर के लिए भी सेंसिटिव है। लेकिन आज मैं समय की वैल्यू को नहीं समझता। तो अभी हमने 2 पॉइंट देखे। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था हमने, बताओ, कि जब भी मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ, तो मुझे क्या रखना है, चौकस रखना है। और वो चौकसी मैं कैसे रखूँगा? जब मैं अच्छा स्टोर करूँगा अपने अंदर। और वो स्टोर कैसे करूँगा? प्रभु के वचन से अपने आप को गार्ड रख के। ऐसा नहीं मैं कुछ भी डिस्कशन चल रहा है मैं जाकर के बह वहीं बैठा हूँ, है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं। तो बाइबल में लिखा भजन संहिता 1 में कि तू गंदे मजाक से क्या रख, दूर रख अपने आप को, क्योंकि तुझे अपनी आत्मा की सुरक्षा करनी है।
और सेकंड पॉइंट हमने देखा कि थिंकिंग के ऊपर, कि मैं क्या सोच को, प्रभु की सोच को और अपनी सोच को दोनों को मैच करके काम करता हूँ, या सिर्फ जो प्रभु का वचन मुझे गाइड कर रहा है मैं उससे काम करता हूँ। अपनी थिंकिंग में किसी और जो मेरी सोच है उसके अंदर कोई और सोच को मिलाता नहीं प्रभु की सोच के अलावा। हालेलुया। 2 पॉइंट हमने देखा। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जब आप अपने मुंह को खोलो तब आप वो पॉजिटिव बोल पाओ जो प्रभु का वचन हमें गाइड करता है। जिससे विषय में शुरू हुआ था कि अपनी जीभ की क्या कर, चौकसी कर। क्योंकि जब मैं आपको बता दूं कि जीभ की चौकसी करनी है, लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको ना बताऊं तो वो व्यर्थ है कि नहीं? एक टीचर अब स्टूडेंट को बोले कि अच्छे मार्क्स लेके आई हो, जा। अब उसको लाने कैसे वो बताना तो पड़ेगा, है कि नहीं? वो पढ़ाता है ना उसको पूरे साल कि ताकि वो अच्छे एग्जाम नंबर लेकर के आए। साथ ही साथ उसको बताता है कि जो आसान क्वेश्चन है वो पहले पहले कर लियो, डिफ़िकल्ट पे मत अटक जाइए कि उसी में टाइम चला जाता है। उसी तरीके से हमें प्रोसीजर मालूम होना चाहिए कि मुझे करना कैसे है। समझ में आ रहा है सभी को बच्चों? तो आज से मुझे क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब मैं बोलूं तो मुझे चौकसी करनी है। और वो चौकसी मैं करूंगा कैसे मालूम, बताएगा कोई? मुझे बैकग्राउंड में क्या करना उसकी तैयारी रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक आर्मी वाला सीधा फौज में जाकर लड़ाई करना शुरू कर देता है, वो बैकग्राउंड में तैयारी रखता है। एक डॉक्टर ऐसा नहीं है कि कोई भी नया सर्जरी है फट से कर देगा, नहीं, वो हमेशा प्रैक्टिस में रहता है। हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उनकी क्या होती है, काउंसलिंग होती है। डॉक्टर्स की भी बता रहा हूँ मैं आपको, मीटिंग्स होती है बड़े डॉक्टर्स के साथ कि ये नई प्रॉब्लम आई है, नई तरीके की आई है, इसको इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, कि ये हम कर रहे थे, अगर इसको ना भी करें तब भी चलेगा। हर 6 महीने बाद, हर साल बाद क्या होती है, डॉक्टर की मीट होती है। क्यों होती है? तैयारी के लिए। एक विश्वासी को भी क्या करना है, ऐसी तैयारी के साथ चलना है, ताकि जब चीज़ें आएँ आपको मालूम चले कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपने पीछे तैयारी में रहे हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा, मेरे परमेश्वर, खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मेरी लाइफ के अंदर मेरे परमेश्वर जो मैं तेरे वचन के अगेंस्ट में अपने जीवन में रखूँगा मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग यहाँ ने वचन सुना मेरे परमेश्वर, जितने ऑनलाइन वचन जिन्होंने सुना मेरे परमेश्वर, वे अपने जीवन में 100 गुना फल को लेकर के आएंगे मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, कोई भी इनका फल चुराने ना पाएगा मेरे परमेश्वर, कोई शैतान इन फलों को इनके जीवनों से चुराने ना पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ और खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए कि आज के बाद से प्रभु हर एक जन अपने जीवन में अपने मुंह की चौकसी रखेगा और एक बड़े फल को देखने पाएगा मेरे परमेश्वर। क्योंकि जब हम चौकसी रखते हैं तो प्रभु अपने प्राणों की रक्षा करते हैं मेरे परमेश्वर, और एक जीवन के फल को काटने पाते हैं। क्योंकि तेरा वचन बताता है तेरे मुंह में मैंने दोनों चीज़ें रखी है, जीवन और मृत्यु। अब ये तुझे चुनना है कि तुझे क्या काटना है। प्रभु मेरा विश्वास है कलीसिया जिन्होंने वचन को ग्रहण किया प्रभु, आज से अपने जीवन से, अपनी जुबानों से प्रभु एक जीवन को काटने पाएंगे मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन।